पिछले पार्ट में हमने देखा कि एरिक जिक्सो और एमांडा की जाल में फंस जाता था और वो बाद में उसे पहले पार्ट की तरह उसी बाथरूम में डॉक्टर गॉर्डन की तरह वहीं पे मरने के लिए छोड़ देते थे। ये जिक्सो की परीक्षा थी एरिक के लिए। जब डिटेक्टिव एरिक को होश आता है तो उसे रूम में एक खाली गन मिलती है। टॉर्च की मदद से उसे एडम की लाश और डॉक्टर गॉर्डन का कटा हुआ पैर भी मिलता है। फ्लोर पर पड़ी हुई आरी से वो अपनी जंजीर को काटने की कोशिश करता है पर उससे कोई फायदा नहीं होता। वो समझ जाता है कि वो भी इन्हीं की तरह यहीं पे सड़कर मर जाएगा, पर किसी भी तरह अपनी हिम्मत जुटाकर वो अपनी एडियो की हड्डी को तोड़कर उस बेड़ियों से अपने आप को बचा लेता है और यह सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। 6 महीने के बाद डिटेक्टिव को जिक्सो का नया शिकार ट्रॉय मिलता है। जिक्सो ने ट्रॉय को इसलिए अपनी गेम का शिकार बनाया था क्योंकि उसे अपनी जिंदगी सलाखों के पीछे बितानी पसंद थी। वो लगातार क्राइम करता ही रहता था और इसीलिए जिक्सो ने उसका पसंदीदा खेल सलाखों की गेम उसके साथ खेली। गेम के अनुसार उसे अपनी बॉडी में घुसाए हुए सलाखों को निकालना था, वरना समय खत्म होते ही बॉम्ब एक्सप्लोजन से उसकी मौत हो जाएगी। वो उस जाल से बाहर निकल नहीं पाता और इसी से वो एक्सप्लोजन में मारा जाता है। वहीं पे डिटेक्टिव एलिसन को रियलाइज होता है कि जिक्सो अपने शिकार को बराबरी का मौका देता है, जबकि ट्रॉय के लिए अपने आप को बचाने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगर वो जंजीर से अपने आप को छुड़ा भी लेता तो वो उस रूम से बाहर कभी भी निकल नहीं पाता क्योंकि इस रूम का दरवाजा सील किया हुआ था। और इतना ही नहीं, पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिक्सो इतनी भी अच्छी हालत में नहीं था कि वो इतना सारा काम अकेले ही पूरा करे। वहीं पे 6 महीने के बाद एरिक का कोई पता नहीं चलता, जबकि उसने अपनी परीक्षा को पास कर लिया था। एलिसन एरिक की इस सिचुएशन के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानती है क्योंकि उसी ने एरिक को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया था। और जबकि हमें पार्ट 2 में यह भी पता चला कि जिक्सो हमेशा से ही एरिक को अपनी जाल में फंसाना चाहता था। अब ट्रॉय की मौत का इन्वेस्टिगेशन करते समय इस बार जिक्सो एलिसन को ही अपनी गेम में फंसा लेता है। बेहोशी से बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि वो जिक्सो की गेम का शिकार बनी हुई है, जहाँ पे एक जानलेवा डिवाइस उसके रिब्स में फंसी हुई है और उस डिवाइस से अपने आप को निकालने के लिए उससे एसिड से भरे हुए जार में उस चाबी को निकालना है। एलिसन किसी भी तरह उस चाबी को निकाल लेती है, पर बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो सभी लॉक को उस चाबी से अनलॉक कर देती है और फिर भी वो उस डिवाइस से नहीं निकल पाती। बाद में किसी अनजान शख्स को देखकर वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है। मूवी के अंत में हमें पता चलेगा कि असल में ये पर्सन था कौन। अब मूवी एक नई कैरेक्टर डॉक्टर लिन की तरफ अपनी डायरेक्शन लेती है, जहाँ दोनों की बातों से पता चलता है कि दोनों के बीच में तकरार हो गई है और इसीलिए वो डॉक्टर लिन से डिवोर्स की मांग करता है, पर लिन उसे इग्नोर करते हुए अपने काम के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद वो जिक्सो की एक नई शिकार बन जाती है और जब वो अपनी आँख खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसे जिक्सो को जिंदा रखने के लिए उसे अगवा किया गया है। जिक्सो के पास जिंदा रहने के कुछ ही समय बचे हुए हैं, इसलिए जिक्सो उसके साथ एक गेम खेलता है। उसे जिक्सो को जिंदा रखना है जब तक कि दूसरा सब्जेक्ट अपनी परीक्षा को पास नहीं कर लेता। अगर जिक्सो की धड़कनें बंद हो गई तो उसकी नेक पर लगा हुआ कॉलर शॉटगन अपने आप ट्रिगर हो जाएगा, पर अगर वो इस परीक्षा में सफल हो जाती है तो जिक्सो उसे रिहा कर देगा और एमांडा जिक्सो के इशारे पर अपने दूसरे शिकार जेफ की परीक्षा स्टार्ट कर देती है। यह हमें समझ में आता है कि जेफ बदले की आग और डिप्रेशन में जी रहा था क्योंकि उसकी बेटी की मौत के गुनहगार को कोई ठोस सबूत ना मिलने से कोर्ट ने उसे सिर्फ 6 महीने की सजा सुनाई थी। अपने दुख को भुलाने की बजाय और जिंदगी में आगे बढ़ने की बजाय वो इसी डिप्रेशन में जी रहा था और वो अपनी वाइफ को इग्नोर कर रहा था। यही कारण था कि जिक्सो ने उसकी परीक्षा ली। जिक्सो की टेप को प्ले करने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे जिक्सो की गेम को कंप्लीट करना होगा और अगर वो सफल हो जाता है तो वो अपने बेटे के गुनहगार तक पहुंच जाएगा और अगर उसने ये टेस्ट पास नहीं किया तो यही जगह उसकी कब्र बन जाएगी। जिक्सो की गेम के रूल्स को फॉलो करते हुए वो एक फ्रीजिंग रूम तक पहुंचता है, जहां उसे एक लेडी जंजीर से बंधी हुई मिलती है। ये वही लेडी थी जिसने उसके बेटे को मरते हुए देखा था और कोर्ट के चक्कर में ना पड़ना ही उसने सही समझा, जिसकी वजह से उसके बेटे का गुनहगार खुला घूम रहा है। गेम के अनुसार सामने लगे हुए पानी के पाइप से फ्रीजिंग जेट से उसकी मौत हो जाएगी। जेफ या तो उस लेडी को वहीं पे मरने के लिए छोड़ सकता है या तो फिर उसे यहीं पे तड़पता छोड़कर अपना पहला बदला पूरा कर सकता है, पर उस लड़की को तड़पता हुआ देखकर वो किसी भी तरह उस फ्रीजिंग पाइप से अपने आप को चोट पहुंचाते हुए वो उस चाबी को हासिल कर लेता है और तब तक काफी देर हो जाती है और वो लड़की फ्रीज होकर मर जाती है। आगे बढ़ने पर उसे जिक्सो का दूसरा शिकार मिलता है जो टैंक में गले से फंसा हुआ होता है। ये वही जज है जिसने उस गुनहगार को 6 महीने की सजा सुनाई थी। अगर वो चाहे तो उसे वहीं पे मरने के लिए छोड़ सकता है, पर अगर उसे बचाना है तो उसे अपने बेटे की बिलोंगिंग्स को
आग में सैक्रिफाइस करनी होगी, क्योंकि उस जज को रिहा करने के लिए उसकी चाबी उसके बेटे के बिलोंगिंग्स में छिपी हुई है, जो उसे अपने बेटे की बिलोंगिंग्स को जलाने पर मिल सकती है। अगर वो चाहे तो उस जज को वहीं पे सुअर के मांस के कीचड़ में मरने के लिए छोड़ सकता है, पर यह परीक्षा उसके भले के लिए है, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ना है। उस जज को चीखता हुआ सुनकर उसका दिल पिघल जाता है और अपने दिल पर पत्थर रखकर वो अपने बेटे की बिलोंगिंग्स को सैक्रिफाइस करके उस जज को बचा लेता है। दूसरी तरफ जिक्सो की हालत और भी गंभीर हो जाती है, जिसकी वजह से अमांडा टूटने लगती है, पर डॉक्टर लिन किसी भी तरह से जिक्सो को जिंदा रखने के लिए सफल रहती है। अमांडा दोनों तरफ नजर बनाए रखती है और जेफ की हर खबर जिक्सो तक पहुंचाती है। जिक्सो तभी अमांडा को एक एनवेलप के बारे में बताता है और जैसे जैसे अमांडा बेचैन रहती है वैसे वैसे अमांडा के फ्लैशबैक की कहानी भी हमें देखने मिलती है, जहाँ पे अमांडा के कुछ सीक्रेट्स रिवील होते हैं। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि अमांडा ड्रग का नशा करती थी और इसी वजह से जिक्सो ने उसे अपनी गेम का शिकार बनाया, पर वो उस परीक्षा में पास हो जाती है और उसे अपनी लाइफ के प्रति अहमियत समझ में आती है, और जिसके बाद उसकी जिक्सो के प्रति सहानुभूति बन जाती है और वो जिक्सो के साथ काम करने लगती है। उस सीक्रेट से हमें पता चलता है कि वो अमांडा ही थी जो डॉक्टर गॉर्डन और एडम को उस जगह पर किडनैप करके लाई थी, और टेस्ट खत्म होते ही वो अमांडा ही थी जिसने एडम को मार दिया था। और जब एरिक उस परीक्षा से पास होकर वहाँ से निकल रहा था तो बदले की आग में उसने एरिक को भी मार दिया था, और उसने ट्रॉय की डिवाइस को ऐसा डिजाइन किया कि वो उस डिवाइस से कभी भी अपने आप को छुड़ा ना सके। अमांडा ने जिक्सो की गेम के साथ छेड़खानी की, पर वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है वो हमें आगे रिवील होगा। और अमांडा इतनी परेशान हो जाती है कि वो खुद को चोट पहुंचाने लगती है। बाद में जिक्सो के एनवेलप को चेक करने के बाद वो और भी परेशान होती है। जैसे जैसे जेफ अपनी परीक्षा में आगे बढ़ता है वैसे वैसे अमांडा की बेचैनी भी बढ़ने लगती है, और वहीं पे डॉक्टर लिन और जिक्सो के बीच में क्लोजनेस देखने के बाद वो और भी टूटने लगती है। वहीं जेफ अपनी परीक्षा में आगे बढ़ते बढ़ते जिक्सो के नए शिकार तक पहुंचता है, जिसका नाम टिमोथी है, जिसने जेफ के बेटे को एक्सीडेंट से मारा था। वो एक स्क्रू मशीन से बंधा हुआ होता है और उसे छुड़ाने की चाबी एक शॉटगन से कनेक्टेड है, यानी कि चाबी लेने के लिए उसे अपने हाथों का बलिदान देना होगा। यहाँ पे जिक्सो उसे वही ऑप्शंस देता है, पर टिमोथी को दर्द में तड़पता हुआ देखकर वो उस चाबी के लिए आगे बढ़ता है। वो चालाकी से उस चाबी को हासिल कर लेता है, पर बदनसीबी से उस गनशॉट के बीच में जज आने के बजाय वो जज उस गनशॉट में मारा जाता है, और समय खत्म होते ही टिमोथी की भी मौत हो जाती है। हालांकि ये सभी टेस्ट उसके बेटे के गुनहगारों के लिए थे और वो बाद में सभी को माफ कर देता है। अब वो अपने फाइनल टेस्ट के लिए आगे बढ़ता है। फाइनल टेस्ट के लिए उसे एक गोलियों से भरी हुई गन मिलती है। वहीं डॉक्टर लिन जिक्सो की गंभीर हालत को किसी भी तरह से संभाल लेती है, और कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने के लिए जिक्सो डॉक्टर लिन से अपना ओपिनियन शेयर करता है कि कैसे लोग अपनी फैमिली को अकेला छोड़ देते हैं और किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जिक्सो बाद में एक कैसेट पर वैक्स का लिक्विड डालते हुए उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, पर डॉक्टर लिन किसी कारण से गुस्सा हो जाती है, और तभी अमांडा भी वहां पर पहुंचती है और वो जिक्सो को इन्फॉर्म करती है कि सब्जेक्ट ने उसकी फाइनल टेस्ट भी पास कर ली और वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है। गेम के अनुसार जिक्सो अमांडा को डॉक्टर लिन को रिहा करने के लिए कहता है, पर अमांडा अपने गुस्से में ही होती है। उसके हिसाब से डॉक्टर लिन को किसी भी तरह से जीने का हक नहीं है। उसके हिसाब से कोई भी अपने किए से बदल नहीं जाता, और जिक्सो उसे गेम के रूल्स समझाते हुए वार्न करता है कि किसी कारण से गन को हाथ में पकड़ते हुए भी उसकी जिंदगी डॉक्टर लिन के हाथ में है। पर अमांडा अपने गुस्से की आग में जिक्सो को इग्नोर करती है। जिक्सो उसे आखिरी बार वार्न करता है, अगर वो फेल हो गई तो वो सभी भी फेल हो जाएंगे, पर फिर भी वो जिक्सो को नहीं समझ पाती और डॉक्टर लिन को शूट कर देती है। और तभी जेफ भी वहां पर पहुंच जाता है और डॉक्टर लिन की हालत को देखकर वो अमांडा को शूट कर देता है, और वहीं पे जिक्सो अपना पूरा टेस्ट रिवील करता है। अमांडा ने जिसे शूट किया वो असल में जेफ की वाइफ थी, और जिक्सो ने जब अपना ओपिनियन शेयर किया था तो वो उसी के लिए था, क्योंकि जेफ के डिप्रेशन में होने की बजाय दोनों के रिश्ते में तकरार हो गई थी, और इसीलिए अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए दूसरे बंदे के साथ अपना रिश्ता बनाती है। और जब वो बंदा लिन से डिवोर्स की मांग करता था तो वो असल में डॉक्टर लिन और जेफ से डिवोर्स की मांग करता है, ताकि उसे छिपते छिपाते हुए मिलना ना पड़े। यही कारण था कि अमांडा बार बार कहती थी कि डॉक्टर लिन को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसने अपने पति को चीट किया था, पर उसे ये पता नहीं होता कि वो जेफ की वाइफ थी। और बाद में जिक्सो ये रिवील करता है कि रियलिटी में वो उसकी परीक्षा ले रहा था कि क्या वो जिक्सो के सब्जेक्ट को जिंदा रख पाएगी। जिक्सो उसे एक और शॉक देता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो सभी सब्जेक्ट को आखिर में मार देती थी, इस तरह से छिपाए कि उसे कभी भी ना मिले और अंत में वो मारा जाए। एलिसन और ट्रॉय की डिवाइस को भी इसी तरह से डिजाइन किया गया था, और एरिक के साथ भी उसने ऐसा ही किया। उसके हिसाब से किसी को भी दूसरा चांस नहीं मिलना चाहिए और कोई भी अपने किए के बाद नहीं सुधरता, जबकि जिक्सो दूसरों को मौका देने के लिए यकीन करता है। अमांडा कभी भी अपने आप को दूसरे मौके का हकदार नहीं मानती थी। पहले वो अपनी कलाइयों को टॉर्चर करती थी, पर जिक्सो को पता ना चले इसलिए वो अपनी जांग पर अपने आप को टॉर्चर करने लगती है। जिक्सो अमांडा को एक मौका देना चाहता था,
इसीलिए उसने डॉक्टर लिन और जेफ के रिश्ते के बारे में उसे नहीं पता है। जिक्सो जानबूझकर डॉक्टर लिन का हाथ पकड़ता है जिससे कि वो एमांडा को उकसा सके, और उसने पहले उसे वार्न भी किया था उसकी लाइफ डॉक्टर लिन के हाथों में है, पर एमांडा उस टेस्ट में असफल होती है और जिक्सो उसे गेम ओवर कहकर वहीं पे मरने देता है। डॉक्टर लिन अभी भी जिंदा थी। जिक्सो जेफ को बताता है कि डॉक्टर लिन की जान उसकी और जिक्सो के हाथों में है, क्योंकि सिर्फ वही जानता है कि कैसे वहां से निकल सके, और उसके लिए उसे अपनी आखिरी परीक्षा को पास करना होगा कि क्या उसने सीखी है दूसरों को माफ करने की, और क्या वो उसे माफ कर सकता है उसे और उसकी बीवी को उस सिचुएशन में लाने के लिए। पर उसे अभी भी पता नहीं होता कि जिक्सो को मारते ही उसकी बीवी भी मर जाएगी, और वो जिक्सो को कटर से मार देता है। जिक्सो मरते हुए एक टेप को चलाता है, और यहाँ पे इस मूवी का आखिरी प्लॉट रिवील होता है कि उसकी परीक्षा में असफल होने का उसे बलिदान देना होगा, और वो साथ में ये भी रिवील करता है कि उसके इस फेलियर से उसे अपनी बेटी को भी खोना पड़ेगा, जो कि एक कमरे में बिना ऑक्सीजन के मारी जाएगी, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।